सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित नीतिशतकम गीति काव्य के अंतर्गत उसमें कौन से प्रतिपाद्य विषयों पर माँ कवि भर्तृहरि ने प्रकाश डाला है, उसके संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। माँ कवि भर्तृहरि ने नीतिशतकम के प्रत्येक पद्य में अनुभव पर आश्रित व्यावहारिक ज्ञान एवं नैतिकता का सुंदर प्रतिपादन प्रस्तुत किया है। कवि ने नीतिशतकम में मूर्ख निंदा, विद्वानों की प्रशंसा, स्वाभिमान का प्रतिपादन, धन का महत्व तथा दुर्जन की निंदा प्रस्तुत की है। साथ ही सज्जन एवं उनकी संगति, प्रशंसा, परोपकार, महिमा, धैर्य प्रतिपादन, भाग्य तथा कर्म यानी पुरुषार्थ का प्रतिपादन इत्यादि विषयों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम उनके जो प्रमुख बिंदुवार हम उन प्रमुख विषयों का विवेचन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मूर्ख निंदा। इस संसार में सज्जन व्यक्तियों के लिए मूर्ख सदैव ही कष्टदायी रहे हैं। कवि ने इन्हें अशुद्ध वृत्ति का प्रतीक मानकर सदैव इनसे दूर रहने का उपदेश प्रदान किया है। माँ कवि भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख व्यक्ति को समझाना बड़ा ही असंभव है और उनको समझाने की चेष्टा करना एक तरह से व्यर्थ क्या रही है। मूर्ख को सद्मार्ग पर लाना भी बड़ा ही दुष्कर कार्य है तथा कवि ने अपने श्लोकों के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि मूर्ख की मूर्खता तब तक छिपी रहती है जब तक वह मौन धारण करता है। इसीलिए मूर्खों का आभूषण विद्वानों के द्वारा मौन को बताया गया है। दूसरा विषय है विद्वत प्रशंसा। यह इसी के अंतर्गत कवि ने विद्या के महत्व और विद्वत्तों की जो प्रशंसा है उसको उल्लेखित करने का प्रयास किया है। कवि ने सुंदर शब्दों में विद्वानों की प्रशंसा की है। कवि चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम पूर्वक विद्या अर्जन करे, क्योंकि विद्या ही मानव को अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करती है। राजा को भी विद्वानों का आदर करना चाहिए। इस विद्या धन के सम्मुख सभी धन तुच्छ है, इसीलिए विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन माना गया है। इस विषय के ऊपर माँ कवि भर्तृहरि ने विद्या महत्व को श्लोकों के माध्यम से उल्लेखित करने का प्रयास किया है। तीसरा विषय है मान शौर्य प्रतिपादन, स्वाभिमान। कवि मानव मात्र को स्वाभिमान एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्ति को सिंह के समान जीवन जीना चाहिए, न कि श्वान के समान। किसी भी कार्य संपादन हेतु मानव को अग्रणीय रहना चाहिए। परकृत अनुचित अपमान को कदापि सहन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए समाज में अपनी प्रतिष्ठिता बनानी चाहिए। इस तरह इस विषय के अंतर्गत कवि ने अपने स्वाभिमान के लिए व्यक्ति को निरंतर तत्पर रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान का कभी भी परित्याग करना नहीं चाहिए। इन बिंदु को कवि ने श्लोकों के माध्यम से उल्लेखित करने का प्रयास किया है। अगला विषय है धन का महत्व। जीवन में धन ही सर्वप्रिय है। धन के बिना मानव का घर में, समाज में सर्वत्र स्थान गौण हो जाता है। धनवान को ही ज्ञानवान, विद्यावान, बुद्धिमान आज के इस लौकिक जगत में कहा जाता है। गुण रहित व्यक्ति भी यदि धन संपन्न है तो उसमें सभी गुण माने जाते हैं, परंतु निर्धन होने पर व्यक्ति के सभी गुण तृणवत यानी तुच्छ हो जाते हैं। अतः कवि ने धन को सभी गुणों का आश्रय बताते हुए धन उपार्जन हेतु व्यक्ति को प्रेरित करने का प्रयास किया है। अगला विषय है दुर्जन निंदा। इस जगत में सज्जन व्यक्ति सदैव दुर्जनों के कारण कष्ट में रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति अकारण ही सज्जनों के वैरी होते हैं। कवि भर्तृहरि ने दुर्जनों को अशुद्ध वृत्ति का प्रतीक मानकर इनसे दूर रहने का उपदेश इस पद्धति के अंतर्गत प्रदान किया है। सज्जन प्रशंसा, इसी के अंतर्गत कवि ने सत्संगति को भी बताया है। कवि ने सज्जनों एवं विद्वानों को सम्मान के पात्र बताते हुए सत्संगति के लाभों का सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है। राजा को भी सज्जनों एवं विद्वानों का समादर करते हुए उनके साथ कदापि अस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। सज्जनों की मैत्री उन्नति प्रदान करने वाली होती है। सज्जन स्वतः ही परोपकारी होते हैं, किंतु इस जगत में सज्जन व्यक्तियों का मिलना बड़ा ही कठिन कार्य है। अगला विषय है परोपकार महिमा। कवि ने मानव को निरंतर
परोपकार करते रहने का संदेश प्रदान किया है। साथ ही परोपकारियों के गुण धर्म एवं स्वभाव का प्रतिपादन करते हुए परोपकारी के आश्रय को श्रेष्ठ कर माना है। निश्चय ही परोपकारी की मित्रता व्यक्ति को गुणवान बना देती है। अगला विषय है धैर्य प्रतिपादन। माँ कवि भर्तृहरि ने धैर्य का सुंदर रीति से प्रतिपादन किया है। धैर्यवान व्यक्ति सुख दुख में सम रहकर सतत शुभ कर्म करता है। धीर पुरुष सदैव परहित करते हुए कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। दृढ़ निश्चय पुरुष धैर्य के बल पर ऐश्वर्य आदि लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर लेता है। अगला विषय कवि ने उल्लेखित किया है भाग्यवाद। माँ कवि भर्तृहरि भाग्यवाद से पूर्णतः प्रभावित हैं। मानव को अपने भाग्य के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। कवि ने भाग्य को ही व्यक्ति के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता तथा उन्नति एवं अवनति का कारण बताया है। व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ ही रहता है। भाग्य ही बलवान होता है। भाग्य में लिखे लेख को कोई भी नहीं मिटा सकता है। इन बिंदुओं को कवि ने श्लोकों के माध्यम से भाग्यवाद पर उल्लेखित करने का प्रयास किया है। अगला विषय कर्म यानी पुरुषार्थ का प्राधान्य। कवि ने भाग्यवाद के साथ साथ महाकवि भर्तृहरि मानव को कर्म करने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु कर्म करने की नितांत आवश्यकता है। पुरुषार्थ द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देवता भी कर्म के अधीन है। शुभ कर्म द्वारा ही व्यक्ति पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कर सकता है। अतः लक्ष्य प्राप्ति हेतु आलस्य का परित्याग कर कर्म करना ही श्रेष्ठकर है। इस तरह माँ कवि भर्तृहरि ने इस नीति शतकम के जो प्रमुख विषय हैं उनको पद्धति के माध्यम से उल्लेखित कर हमें बताया है। और कवि ने अपने जो प्रमुख विषय है उनको मूर्ख पद्धति के अंतर्गत मानसौर्य पद्धति, विद्वत प्रशंसा पद्धति, धन पद्धति, दुर्जन पद्धति, सज्जन प्रशंसा पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, भाग्यवाद पद्धति और कर्म और पुरुषार्थ पद्धति में विभाजित कर निश्चित रूप से इस लौकिक जगत में व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए या उसको जीविका उपार्जन के लिए निश्चित रूप से कभी न कभी इन पद्धतियों का सहारा लेना ही पड़ता। अगर जो व्यक्ति विशेष महाकवि भर्तृहरि के इस नीति शतकम में उल्लेखित 100 श्लोकों का अध्ययन कर उसको अपने जीवन में अगर कोई बालक धारने का प्रयास करता है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से ये पद्धति उस व्यक्ति विशेष के लिए जीवन के लिए उसको उत्कृष्टता की मार्ग की ओर अग्रसर करने में बड़ी ही सहायक है। अतः महाकवि भर्तृहरि के द्वारा इस नीति शतकम में इन पद्धतियों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति विशेष को किसी न किसी रूप में शिक्षा प्रदान होती है। और व्यक्ति विशेष ही नहीं, इस सारे जगत में, लौकिक जगत में, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी अवस्था या उम्र का है, अगर वह इस पुस्तक के इस 100 श्लोकों को पढ़कर और उसको ध्यानमग्न होकर, प्रसन्नचित्त होकर और अपने मस्तिष्क में उन श्लोकों के भावार्थ को ग्रहण कर अगर उसका अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने इस लौकिक जीवन को बड़ा ही सरल सुगम बना सकता और अपने आने वाले जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर होने में सहायक हो सकता है। इस तरह से महाकवि नीति शतकम जो महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित जो गीति काव्य की श्रेणी में आता है, निश्चित रूप से महाकवि भर्तृहरि के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक विद्वानों में बड़ी ही प्रशंसनीय और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए बड़ी ही सहायक मानी जाती है।